हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के क्विक स्मार्ट एजुकेशन में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बेसिकली ये बैंक्स एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको विदाउट यूनिक मेथड एंड फार्मूला बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस को भी हम लोग कैसे ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। सो ये मेरा वीडियो आप आखिरी तक देखें, और साथ ही साथ रिक्वेस्ट है कि आप मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर ले, जिसका मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक दे रखा है। और साथ ही साथ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स पे ही वर्क करता है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना परसेंटेज से क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को और शेष आय का 30% छोटे बेटे को दे देता है, और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान दे देता है। उसके पास अब रुपीज़ हैं 10,080 रुपीज़। ठीक है, तो उसकी आय क्या है, मतलब कि अब उसकी आय पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, ये हमसे 100% पूछ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन का लॉजिक है। ठीक है, अब हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, वो परसेंटेज वैल्यू की हेल्प से लगाएंगे। सो मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट करा था कि आप लोग परसेंटेज वैल्यू को याद कर लें, क्योंकि ये वैल्यूज़ जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक्स में करने का। ठीक है, स्पेशली परसेंटेज के क्वेश्चंस को। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको कैसे शॉर्ट ट्रिक्स में आंसर बताता हूँ। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे कह रखा है, ए पर्सन गिव 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन। मतलब कि क्या है, जो 20% हमें है ना दे रखा है ना, तो हमें 20% की परसेंटेज वैल्यू क्या पता होती है, 1/5। ठीक है, और उसी तरह हमें 30% की वैल्यू क्या पता होती है, 30% की वैल्यू क्या होती है, 3/10। ओके, और 10% की वैल्यू हमें कितनी पता होती है, ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं परसेंटेज वैल्यू के थ्रू। ठीक है, 1/10। ठीक है, सो मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रखा था कि आप लोग परसेंटेज वैल्यूज को याद जरूर कर लें। तो देखिए, मैंने यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू लिख ली। ठीक है, मतलब कि देखिए 20% का मतलब क्या, 1/5, मतलब कि क्या है, 5 जो है उसकी टोटल इनकम थी, और ये इसके एक्सपेंस थे, खर्च। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। तो टोटल इनकम, तो उसमें से 1 रुपये खर्च कर दे रहा है, 5 रुपये उसकी सैलरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये है इनिशियल, और ये रहा फाइनल जो इसकी इनकम। ठीक है, अब देखो 20% कह रहा है ना, तो 20% का मैंने परसेंटेज वैल्यू लिया है 1/5। तो क्या है, इनिशियल उसकी कितनी है, 5 है। ठीक है, और 1 रुपये खर्च कर रहा है, तो कितना हो गया, 4। ठीक है, 4। उसी तरह 30% पे देखते हैं, 30% ये हो गया हमारा, कितना है, 3/10। तो इसका मतलब क्या है, उसकी इनिशियल 10 है, और एक्सपेंस कितना कर रहा है, 3 पार्ट, तो कितना हो गया फाइनल, 7। ठीक है, सिंपली माइनस कर दे रहे हैं। और फिर देखिए 10% दे रखा है, 10% कितना होता है, 1/10 होता है परसेंटेज वैल्यू में। ठीक है, तो देखिए 10 उसकी क्या हो गई, इनिशियल वैल्यू हो गई, और 1 खर्च कर रहा है, तो कितना हो गया, 9 उसकी फाइनल वैल्यू हो गई। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 500। ठीक है, और फिर जब सेम यही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमें, 252। ठीक है, गॉट इट। अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि उसके पास अब मतलब फाइनल 10,080 रुपये बचे हुए, मतलब कि यह इसके फाइनल है ना, तो यही फाइनल हम लोग यहाँ पे, मतलब कि क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 10,080 रुपीज़। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे लॉजिक काम कर रहा है हमारा। देखिए 252 हमारा आया फाइनल, तो इस पे हम लोग कितना मल्टीपल करें कि ये इसके बराबर हो जाए। तो देखिए हम लोग 40 से मल्टीपल करेंगे, तब हमारा ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 10,080 रुपीज़। ठीक है, तो सेम वहाँ हम लोग यहाँ पे भी वही वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना करेंगे, 40 करेंगे। ठीक है, तो जब इसको इससे 40 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 20,000।
रुपीज़। तो मतलब कि क्या है, उसकी इनिशियल सैलरी क्या थी, वो है 20,000, जो कि हमारा क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, देखा कितना इजी मेथड था, सिंपल चीप बेस्ट मेथड से मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स में आंसर बता दिया। बस यहाँ पे आपको परसेंटेज वैल्यू को याद रखना है। मैंने अपने DI की जो सेक्शन में मैंने वीडियोस बनाया था, उसमें मैंने PDF फाइल मैंने दे रखी है। सो आप लोग वहाँ जाके वीडियोस के नीचे से डिस्क्रिप्टिव बॉक्स से वो PDF फाइल डाउनलोड कर लें। ठीक है, परसेंटेज वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है DI में, परसेंटेज में और प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने 20% की परसेंट वैल्यू क्या लिखती थी, 1/5, और 30% की वैल्यू 3/10, और 10% की वैल्यू 1/10। सेम हमने उस क्वेश्चन के साथ यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स में अपना आंसर फाइंड कर लिया। ओके, चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, राम अपने वेतन का 40% भोजन पर और 20% घर के किराए पर और 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत हमारी कितनी हो गई, 1500, तो उसका मासिक वेतन पूछा है। मतलब फिर क्या है, ये हमसे यहाँ पे 100% पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए सिंपल से हम लोग फिर यहाँ पे अपने लॉजिक और शॉर्ट ट्रिक्स में वर्क करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, इन सब के क्या है, ये परसेंटेज में क्या दे रखा है, एक्सपेंसेस दे रखा है ना। तो हम क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंसेस को ऐड कर लेंगे। तो देखिए ये हमने यहाँ पे एक्सपेंस लिखे, एक्सपेंसेस। ठीक है, तो एक्सपेंसेस क्या क्या दे रखे हैं, फूड पे वो कितना खर्च कर रहा है, फूड पे उसका परसेंटेज है 40। ठीक है, 40%। और हाउस रेंट पे कितना है, हाउस रेंट पे है 20%। ठीक है, फिर इंटरटेनमेंट पे भी वो इन्वेस्ट करता है, इंटरटेनमेंट में कितना कर रहा है, 10%। ठीक है, और फिर लास्ट क्या है, कन्वीनियंस। ठीक है, कितना है, 10%। ठीक है, तो हम मेनली क्या करेंगे, इसके एक्सपेंसेस को टोटल कर लेंगे। तो ये हमारा टोटल एक्सपेंसेस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 80%। ठीक है, ये 80% आ गया। और देखिए अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि महीने के अंत में उसकी बचत कितनी हो गई, 1500 रुपये। तो 80% हमारा इक्विवेलेंट है 1500 के। अब फिर देखिए हम लोग क्या यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा देंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो देखिए 80% जो हमने निकाला है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1500 के। ओके, और 1% किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1500 डिवाइड बाई 80। ठीक है, तो जब हम लोग इसको कट करेंगे तो ये डायरेक्टली 75 से कट जाएगा। और हमसे 100% पूछा है ना क्वेश्चन में कि उसका मासिक वेतन कितना है, तो 100% इक्वलेंट टू 75 मल्टीप्लाई बाई 100। तो बस हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया 7500। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, सो अब आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, टोटल आप एक्सपेंसेस ऐड कर लीजिए और जो वैल्यू दे रखी वो उसके बराबर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 1500 दे रखा था और 100% आपसे पूछेगा जो कि उसकी मासिक वेतन होती है। तो बस हमने यहाँ पे सिंपली यूनिटरी मेथड लगा के अपने आंसर्स पे आ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दे रखा है 2500 लोगों में से, ठीक है, क्वेश्चन है 2500 लोगों में से केवल 60% लोग शेविंग करते हैं। ठीक है, यदि 30% लोग बैंक में और 32% लोग डाकघर में तथा शेष लोग शेयर में बचत करते हैं, तो शेयर धारकों की संख्या बतानी है हमें। तो हमसे यहाँ पे शेयर धारकों की संख्या बतानी कि कितने लोग शेयर मार्केट में एक्सपेंस करते हैं। ठीक है, सेविंग कर रहे हैं। तो अब देखिए हमें टोटल कितना दे रखा है, 2500 लोगों में 60% लोग बचत करते हैं। तो अब देखिए सिंपली हम लोग
सो देखिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले 25% का 60% निकालेंगे। तो अब हमें देखिए परसेंटेज वैल्यू हमें पता ही है, जो हमारा 60% होता है वो परसेंटेज वैल्यू में क्या होती है 3/5। ठीक है, तो सिंपली अब हम लोग इस वैल्यू पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2500 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी 60% की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा 5 टाइम कट जाएगा। ठीक है, और सिंपली ये हमारा आ जाएगा 1500। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1500 लोग अब सेविंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि 60% लोग बचत करते हैं, तो ये मैंने निकाल लिया 60%, मतलब 2500 का हमने 60% निकाल लिया 1500। ठीक है, अब 1500 हमारी मेन वैल्यू हो गई। और क्वेश्चन में कह रहा है यदि 30% लोग बैंक में और 32% लोग डाकघर में और शेष शेयर मार्केट में बचत करते हो, शेयर मार्केट के धारकों की हमें संख्या बतानी है। तो ठीक है, 1500 ये हमारे हो गए। इसमें से हमें निकालना है बैंक में कितने लोग डिपॉजिट करते हैं। तो ये बैंक में कितने परसेंटेज की होती है शेविंग, 30% की। ठीक है, तो सिंपली हम लोग फिर यहाँ से 1500 में 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ से मेनली फिर परसेंटेज वैल्यू से हम अपना सिंपली आंसर निकाल सकते हैं 1500 का 30%। तो हम लोग डायरेक्ट अब हम लोग आंसर निकालते हैं। तो देखिए 1500 का 30% कितना होगा 450। ठीक है, तो मतलब 450 लोग बैंक में सेविंग करते हैं। और हमें अब पोस्ट ऑफिस का निकालना है। तो पोस्ट ऑफिस में कितना दे रखा है 32% लोग पोस्ट ऑफिस में सेविंग करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कितना आ जाएगा 480 रुपये आ जाएगा। 400 रुपये नहीं, लोग हैं ये, पर्सन हैं। ठीक है, अब देखिए जो ये 30 प्लस 32 दे रखा है ना, तो कितना हो गया 62% लोग। और रिमेनिंग निकालना है ना, तो रिमेनिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 100 माइनस 62 कर देंगे। तो ये रिमेनिंग पार्ट कितना आ जाएगा 38%। तो 38% लोग सेविंग कर रहे हैं शेयर मार्केट में। ठीक है, तो अब 1500 में 38% की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा 570। ठीक है, सिंपली ये हम लोग यहाँ से 1500 मल्टीप्लाई बाय 38 डिवाइड बाय 100, तो ये सिंपली कट कर देंगे 2 0 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 570, जो कि हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये थी लॉजिक। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन दे रखा है भुवनेश अपने वेतन का 30% भोजन पर और 3% दान पर खर्च करता है। वह इन दो उद्देश्यों पर 2310 रुपये खर्च करता है, तो उसका मासिक वेतन क्या है। तो मासिक वेतन क्या मतलब यहाँ पे फिर 100% हमसे पूछ रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अल्टीमेटली यूनिटरी मेथड लगाएंगे। तो अब मान लेते हैं, देखिए अब ये सिंपल से हम परसेंटेज वैल्यू को मान लेते हैं। परसेंटेज वैल्यू हमें नहीं दे रखा है। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक्स का एक दूसरा जुगाड़ मेंटल थ्योरी है। ठीक है, तो देखिए मानते हैं कि टोटल रुपए हैं। ठीक है, और वो मतलब कि जो भुवनेश था उसके पास टोटल अमाउंट है ये। ठीक है, टोटल मनी। ठीक है, तो उसमें से वो 30 रुपये खर्च कर देता है फूड पे। ठीक है, और 3 रुपये वो खर्च कर देता है डोनेशन में। ठीक है, ये इसके खर्च हो गए। ठीक है, तो अब उसके पास जब खर्च कर देता है तो कितने रुपए बचते हैं उसके बाद 2310 रुपये। तो मतलब कि क्या है कि हमारा जो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये 30 रुपये और 3 ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा 33। ठीक है, तो 33 इक्विवेलेंट कितने हैं 2310 के। कहना ना कि दो उद्देश्यों खर्च करने पर उसके पास इतने रुपए बचते हैं 2310। तो मतलब कि क्या सिंपली 33 जो यूनिट आई है वो इसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो 1 यूनिट कितने इक्विवेलेंट होगी 2310 डिवाइड बाई 33। ठीक है, तो ये सिंपली हमारा 17 टाइम पे कट जाएगा। और हमसे 100% पूछा है तो 100%
जो उसकी मंथली सैलरी है, तो कितनी हो जाएगी 70 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा 7000। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। सो देखा कितना इजी मेथड है इन चीज़ों को, क्वेश्चंस को करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स में। सिंपली यहाँ पे हमने अपना लॉजिक यूज़ किया और अपने आंसर पे हम परसेंटेज वैल्यू को भूल गए कि हमें परसेंटेज वैल्यू हमें नहीं दे रखी है। ठीक है, सिर्फ 30 रुपये और 3 रुपये हमें याद था। ठीक है, टोटल 100 रुपये है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यूनिटी मेथड लगा दिया और अपने आंसर्स पे आ गए। ठीक है, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, वह इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च करता है, शेष धन का 5% यातायात पर खर्च करता है तथा उसमें से 120 रुपये उपहार दे देता है। ठीक है, और उसके पास 1400 शेष बचते हैं, तो उसने यातायात पर कितने खर्च किए हैं, तो हमें उसके ट्रांसपोर्टेशन का अमाउंट बताना है। तो फिर देखिए हम लोगों को यहाँ पे परसेंटेज वैल्यूज को हम लोग यूज़ करेंगे। तो देखिए 20% की परसेंट वैल्यू क्या होती है 1/5। ओके, और 5% की वैल्यू क्या होती है 1/20। ठीक है, तो क्या कह रहा है 5% यातायात पर खर्च करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 20 रुपये हैं, 1 रुपये वो खर्च करता है, तो इसका क्या हो गया 19 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा। अब देखिए ये सब लॉजिक चल रहा है। हाँ, अब देखिए मान लेते हैं कि टोटल अमाउंट, ये टोटल अमाउंट 100 रुपये है उसके पास। ठीक है, तो अब देखिए 100 रुपये पे हम लोग, अब ये 20% खर्च करता है ना, वस्तु खरीदने में खर्च करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 रुपये वो है उसके पास और वो 1 रुपये खर्च कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब सिंपल सा हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो 100 रुपये का हम 20% कितना ले लेंगे 4/5। ठीक है, ये परसेंटेज वैल्यू है। तो अब सिंपली देखिए हम लोग अगर 100 मल्टीप्लाई बाई 4/5 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, 24 जा 80 मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाए, तो देखिए 80 आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है रिमेनिंग आफ्टर परचेजिंग, ये रिमेनिंग बचा ना, तो वो क्या करता है 5%, अब ये शेष है ना, तो ये रिमेनिंग क्या कह रहा है कि 5% यातायात पर खर्च करता है, तो ये हमारा 19 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा। ये मैंने ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट लिख दिया 5%। तो जब इसको, तो देखिए जब हम लोग 80% का, ये 80% का हम 19/20 करेंगे तो ये आ जाएगा 76। ठीक है, अब ये ट्रांसपोर्ट पे खर्च है ना, ये रिमेनिंग पार्ट क्या था, ये ट्रांसपोर्ट का था, तो देखिए ये इसका डिफरेंस जो होगा ना वो कितना है 4 पार्ट। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट का है। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखिए 76 जो था ना हमारा, वो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1400 प्लस 120, तो ये कितना हो जाएगा 1520 का। ठीक है, तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा इसका, अब यहाँ पे हम लोग यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, 1520 डिवाइड बाई 76, तो ये हमारा 20 टाइम कट जाएगा। और देखिए ये ट्रांसपोर्ट पार्ट है ना, ये 4, तो ये पार्ट हमसे पूछ रहा है ट्रांसपोर्ट का, 4 पार्ट कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 20, तो सिंपली हमारा आंसर कितना हो जाएगा 80, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, अब ये देखिए सब लॉजिक बेस पे हम यहाँ से चल रहे थे, हमें परसेंटेज वैल्यू याद थी और हमने अपने आंसर को इजी बना लिया। ठीक है, सो रिक्वेस्ट एक बार आपसे मैं फिर से कर रहा हूँ कि परसेंटेज वैल्यू को बिल्कुल याद कर लें। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका ही काम आसान बनाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं, नारियल के पेड़ों की संख्या 25% पेड़ आम के हैं। ठीक है, और आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ सेब के पेड़ हैं। यदि सेब के पेड़ों की संख्या हमें कितनी दे रखी है 1440, तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। इट मीन्स क्या हमसे यहाँ पे पूछ रहा है
हमसे यहाँ से 100% पूछ रहा है, ठीक है। सिंपली फिर हम लोग यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा के अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो अब देखिए हमें 60%, 25% और 20% हमें दे रखा है, तो सिंपली हमें इनकी परसेंटेज वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। तो देखिए 60% की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 3/5, ठीक है। और 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4, ठीक है। उसी तरह हमारा 20% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/5, ठीक है। अब इन्हीं परसेंटेज वैल्यूज़ का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, 100, ठीक है। बगीचे में टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितनी है, 100, ठीक है। तो अब 100 में हम इन परसेंटेज की वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये कितनी हो गई, 100% ट्रीज हो गए, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि 60% पेड़ नारियल के हैं, तो परसेंटेज वैल्यू कितनी दे रखी है, हमने निकाली थी 3/5, ठीक है। तो 100 में जब 3/5 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 60, ठीक है। तो ये किसके हो गए, ये हमारे टोटल ट्रीज ये हो गए, ये हमने लेट्स किया है, ठीक है, माना है, ठीक है। और फिर ये हमारे कोकोनट के हो जाएंगे 60, ठीक है। अब 60 के कह रहा है कि 25% क्या है, मैंगो के हैं, तो मैंगो की परसेंटेज वैल्यू कितनी है, 1/4 है। तो सिंपली यहाँ पे ये 1/4 हम लोग निकालेंगे मैंगो के। तो सिंपली 60 का हम लोग जब ये 1/4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। तो 15 किसके हैं, हमारे मैंगो ट्री हैं, ओके, गॉट इट। अब कह रहा है कि आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ सेब के हैं, तो मतलब क्या है, 15 जो आया है इसका हमें लेना है 1/3, ठीक है। क्योंकि हमसे कह रहा है कि सेब जो मैंगो के हैं उसके 20% इसके हैं, मैंगो के से एप्पल के, सॉरी। तो देखिए जब इसका हम लोग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये कितने एप्पल के आ गए, ठीक है, ये एप्पल ट्री हो गए। तो अब देखिए सिंपली हमें एप्पल, ये यदि सेब, देखो क्या करें, यदि सेबों के पेड़ों की संख्या कितनी देर की, सो देखिए एप्पल की यूनिट कितनी आ गई, 3 आ गई, और इसके हमें इक्विवेलेंट दे रखा है 1440 के। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि हमें 3 जो ये एप्पल आया ना, ये इक्विवेलेंट दे रखा है हमें 1440, ठीक है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1440 डिवाइड बाई 3। तो देखिए ये सिंपली हमारा कट जाएगा, ठीक है, जो कि आ जाएगा हमारा 480। और ठीक हमसे 100% पूछ रहा है, तो देखिए 100% क्या होगा, 100% हमारा हो जाएगा 480 मल्टीप्लाई बाई 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 48,000, ठीक है, जो कि हमारा सिंपली आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन एक और हम लोग करते हैं, सो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। अब देखिए हमारा क्वेश्चन दे रखा है, मिस्टर कपूर अपने कुल वेतन का 20% घर के किराए पर और शेष वेतन का 70% घरेलू खर्चों पर खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत, मतलब कि ये शेविंग कितनी है, 1800 रुपये है, तो उनका वेतन ज्ञात करना है। तो फिर क्या यहाँ पे हमें 100% फाइंड करना है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाएंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो अब देखिए सिंपली आपको 20% की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है, जो कि होती है 1/5, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें 70% दे रखा है, तो 70% की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 7/10, ओके। अब मान लेते हैं कि टोटल इनकम क्या है, 100 यूनिट है, ठीक है। तो ये टोटल इनकम 100% मान लेते हैं, 100 यूनिट्स, ठीक है। सो फिर देखिए हम लोग यहाँ पे 100% जो ये वैल्यू है, सो ये हमारी 100 यूनिट्स हो जाएगी। तो इसका देखिए क्या कह रहा है,
जो 100 रुपये मिस्टर एक्स के पास है, तो वो इसका मान लेते हैं कुल वेतन है 100 रुपये, तो उसका वो 20% घर के किराए पे खर्च करता है। मतलब कि क्या है, 100 यूनिट का ये कितना खर्च करता है, खर्च करेगा। अब देखिए यहाँ पे हमें 100 है ना, तो 20% खर्च कर रहा है, ठीक है, घर पे। तो यहाँ पे हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, इसकी परसेंटेज वैल्यू। तो देखिए ये यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 रुपये अगर वो उसके पास है तो 1 रुपये खर्च करा तो कितने बचेगा, 4/5, ठीक है। और सेम उसी तरह यहाँ पे भी करेंगे हम 3/10, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो और अपने आंसर पे आ जाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा 20 टाइम जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ओके, तो ये क्या हुआ, रिमेनिंग आफ्टर हाउस रेंट, ठीक है। ये हाउस रेंट जब उसने जब हाउस रेंट दे देता है 20%, तो उसका 80% ही बचता है रिमेनिंग, ठीक है, 80 यूनिट। अब क्या कह रहा है कि शेष वेतन का 70% घरेलू खर्चों पर खर्च करता है। तो अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग 3/7 से हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सॉरी 7 नहीं 10 से। तो ये 10 हो गया। तो अब देखिए हम लोग 80 का जब हम लोग करेंगे 3/10, तब हमारा आ जाएगा यहाँ पे 24। ओके, और जी ये रिमेनिंग आता है, ये रिमेनिंग हमारा आता है हाउस होल्ड एक्सपेंस के बाद, ठीक है। और ये जो हमारा होता है ये हमारा हाउस रेंट के बाद आता है, ठीक है। तो अब देखिए जो ये 24 पार्ट आया ना, तो 24 पार्ट हमें इक्विवेलेंट किसके दे रखा है, 1800 के। तो सिंपली हम लोग फिर यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा देंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो देखिए 24 पार्ट जो हमारा ये आया है, ये किसके इक्विवेलेंट है, ये हमें इक्विवेलेंट है 1800 के, ठीक है। तो 1 पार्ट किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1800 डिवाइड बाई 24, ठीक है। तो सिंपली देखिए ये हमारा 75 टाइम पे कट जाता है, ठीक है। तो अब हमें 100% पूछ रहा है, ठीक है। तो 100% हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 75 मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 7500, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है, दिस इज अवर आंसर, ठीक है। ये लॉजिक्स था, कोई फॉर्मूला नहीं था, मैं सिंपल चीज़ों के साथ अपने आंसर्स पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन दे रखा है, अमित अपने वेतन का 75% खर्च करता है, ठीक है, तथा शेष राशि की बचत करता है। उसका वेतन 20% बढ़ गया, तो उसने अपने खर्च को भी 10% बढ़ा दिया, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो अब सिंपली हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक्स में करेंगे, जो कि है एलिगेशन विधि के द्वारा, ठीक है। हम लोग एलिगेशन रूल्स फॉलो करके इसमें अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो देखिए हमें यहाँ पे मीन वैल्यू क्या दे रखी, मीन वैल्यू हमें दे रखी 20, ठीक है। तो ये हमारी मीन वैल्यू हो गई, और हमें दे रखा है एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, देखिए ये हमारा हो गया खर्चे, ठीक है, एक्सपेंसेस, और ये हमारी हो गई सेविंग, ठीक है। और जिसकी मीन वैल्यू हमें दे रखी 20, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे ये 75 दे रखा है और ये हमें 25 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए, और ये हम लोग मान लेंगे x, ठीक है। अब 25 में हम 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग सिंपली इसको अपने एलिगेशन रूल को फॉलो करते हुए आंसर ले आएंगे। तो देखिए ये हमारा कट जाएगा 1 और ये हमारा 3, ठीक है। रेशियो आ गया हमारा 3:1 का, ठीक है। तो अब देखिए हमारा ये हो जाएगा, एलिगेशन फॉलो कर देते हैं हम लोग। तो ये हमारा हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस x मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है, और टोटल इन दोनों का टोटल, तो 3 + 1, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 30, फिर ये हो जाएगा 30 प्लस x, और ये हो जाएगा 4, ठीक है, और टोटल हमें 20, ठीक है, ये भी यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो अब देखिए ये यहाँ से इधर आ जाएगा, तो ये
3 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 80। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 माइनस 30 करेंगे, 80 माइनस 30 करेंगे तो कितनी आ जाएगी 50, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सिंपल था, एलिगेशन के साथ हमने अपने शॉर्ट ट्रिक्स में आंसर ले लिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप एलिगेशन रूल के साथ ही अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अब जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक्स में किए जा सकते हैं। और प्लीज़ एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप परसेंटेज वैल्यूज़ को ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपका ही काम आसान बनाता है कैलकुलेशन को सॉर्ट करने के लिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।